भुवन चंद जी, गाजियाबाद से। राधा देवी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है और मैं अपना पूरा जीवन इसी सेवा में लगाना भी चाहता हूँ, परंतु कभी कभी जिंदगी में मदद करता हूँ, वही लोग मुझे गलत बोल देते हैं, उनके व्यवहार से मुझे बहुत दुख होता है। ऐसे समय में बस मन ये टूटने इसी लगता से है। बचना है। जब हम लोगों की मदद करें तो उनमें हम भगवान को देखें और वो मदद कार्य जो हमने किया वो पुण्य कार्य है, उसे हम भगवान को समर्पित कर दें। बदले में उनसे हम धन्यवाद न चाहें। हमारे अंदर आकांक्षा होती है कि हम जिसको कुछ सेवा करते हैं वो हमसे कृतज्ञता प्रकट करे, लेकिन वो प्रतिकूल व्यवहार करें तो फिर दुख होता है। ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म ये है तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। हे प्रभु, तन मन धन में जो भी आपकी सेवा हमसे बन रही है वो आपके द्वारा ही दिया हुआ शरीर है, आपके द्वारा दिया हुआ धन है, आपके द्वारा दी हुई बुद्धि है। तो हे प्रभु, वो आप स्वीकार करें। तो मनुष्य रूप में अंतःकरण में सबके भगवान विराजमान है। हम उन भगवान की सेवा करें तो बदले में हमको धन्यवाद की चाह नहीं होगी। वो हमसे जब प्रतिकूल व्यवहार करेगा तो हमारे हृदय में आनंद रहेगा कि हमने तो चाह ही नहीं था कि आप अनुकूल व्यवहार करें। और ये आपकी सत्य बात है कि जब आप किसी का परोपकार करेंगे, हित करेंगे, तो और उसके बाद जब वो उसका रूप देखेंगे तो वो रूप आपके प्रतिकूल होगा। तो फिर असहनीय होता है कि हमने ऐसा किया और ऐसा। तो हमें चाहिए कि हम वो भगवान से लें, मनुष्य से नहीं। और भगवान परम मंगल करेंगे। परोपकार जैसा धर्म नहीं है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जो दूसरों का हित करते हैं ये सबसे बड़ा धर्म है। पर इसमें और भाव शुद्ध करो, दूसरों में भगवान का भाव करके वो सेवा, वो पुण्य कर्म भगवान को समर्पित कर दो। और भगवान से हमें लेना है, मनुष्य से नहीं लेना। मनुष्य धन्यवाद भी दे तो नहीं हमें लेना। हमें भगवान ने प्रेरणा की, हमने आपकी सेवा कर दी, नेकी कर दरिया में डाल। उसको ये न सोचो कि ये आदमी जिसके साथ हम हित कर रहे हैं, हमारी सोच बन जाती है, ये माया है, ऐसा भ्रम उत्पन्न कर देगी कि वो जो करेगा वो आपको दुखद लगेगा। फिर आपको लगेगा परोपकार करने का फल क्या है। ये नहीं है परोपकार का फल। परोपकार फल तो भगवान की प्रसन्नता है। ऐसा भाव रखना चाहिए। आंचल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो लोग हमें गलत समझते हैं या हमें दुख पहुंचाते हैं, उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना? क्यों हम लोगों से परेशान? लोग हमें क्या समझते हैं, हमें क्या लेना देना है यार? हमें अपने कर्म से मतलब है, हमें अपने कर्तव्य से मतलब है। लोग हमें अच्छा कहें या बुरा कहें, लोगों की मति है, मुझे लोगों से क्या लेना देना है? सबसे ज्यादा परेशानी तो अपने लोगों को लोगों से है। ये नहीं होना चाहिए। हमें देखना है कि भगवान के विरुद्ध आचरण नहीं होना चाहिए, धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं होना चाहिए। मैं धर्म से चलूंगा, सत्य से चलूंगा, भगवान के इशारे के अनुसार चलूंगा। और अधर्म से चले, लोग बहुत बड़ाई करें तो नरक जाओगे। लोगों की बड़ाई से क्या लेना देना है, या लोगों की बुराई से हमारी क्या हानि होनी है? हम लोगों के दिमाग में क्यों घुसेड़ते हैं अपनी बुद्धि? उसी में हम परेशान होते हैं। ये आदमी हमें कैसे देख रहा है, ये आदमी क्या हमें बोल रहा है, या क्या सोच रहा है, उसकी मति है। हमको अपने मार्ग में सीधे चलना है। हम धर्म से चलें, गलत ना चलें, अच्छे से चलें। लोग हमें बुरा कहें तो करें। महाराज जी, मुश्किल होता है व्यस्त जीवन में फिर ऐसा। हाँ, लेकिन अब मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं। हम अगर अध्यात्मवान बने तो हम ऐसी क्षमता धारण कर सकते हैं। ये अध्यात्म हमारे लिए ही है। इसीलिए हम कहते हैं आधुनिक शिक्षा के साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी होनी चाहिए। अगर आध्यात्मिक शिक्षा नहीं होगी तो आधुनिक शिक्षा पढ़ करके भी हम बहुत नादान रहेंगे, ज्ञानी नहीं कहलाएंगे, हम बुद्धिमान नहीं कहलाएंगे। तो इसलिए हमें चाहिए थोड़ी सहन शक्ति आनी चाहिए। तो अपराध बन गया तो हम अपनी बुद्धि को कंट्रोल कैसे करें? जो हमसे अपराध ना करवा दे, जो हमको गलत ना कर दे, हमको नाम जप करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं अध्यात्म से जुड़ो, नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, परोपकार करो। इससे बुद्धि पवित्र हो जाएगी, विशाल हो जाएगी। स्वार्थ बुद्धि ही हमको सहनशीलता नहीं देती,
परमार्थ बुद्धि सहनशीलता हमको देती है। और प्रायः लोग स्वार्थ से युक्त रहते हैं, इसलिए बहुत कमजोर हृदय हो जाता है। थोड़ा सा कोई जरा सा दुखद वचन बोल दिए तो डिस्टर्ब हो गए, और कहो 10 दिन डिस्टर्ब रहे उसी बात से। अगर विवेक है तो 1 मिनट में उस बात को रद्दी कर दिया, हटा दिया, वर्तमान को संभाल लिया। वर्तमान में हम दुखी होते भूत भविष्य की बातों का चिंतन करके। जब हमारे अंदर परमार्थ नहीं होता, अध्यात्म नहीं होता ना, तो हम वर्तमान में या तो भूत का चिंतन करते रहते हैं, ऐसा ऐसा उसने कहा, ऐसा वो ऐसा, या आगे क्या होगा, इन विषयों में हम परेशान रहते हैं। तो वर्तमान तो हमारा नष्ट हो रहा है। वर्तमान में राधा राधा राधा, भविष्य मंगल होगा, और भूत भी जो गंदा हो गया है वो पवित्र हो जाएगा। भगवान के नाम से जुड़ो तभी मंगल होगा।